वन पीस चैप्टर 1084 काफी हैवी नॉलेज चैप्टर साबित हुआ एंड इट डिलीवर ग्रेटली। जब अरावस्ता किंगडम की बात आती है तो हम सब पहले से ही ये जानते हैं कि ये जगह महान इतिहास से भरी हुई है और अरावस्ता आर्क में ये भी पता चला था कि इस जगह पर एक पोनिग्लिफ भी है जिससे ये उस जगह को और भी मिस्टीरियस बना देती है। और अब अरावस्ता की एक और हिस्ट्री सामने आई है और ये फैंस के लिए सरप्राइजिंग कम और एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज ज्यादा। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में जिसमें हम फिर से वन पीस के टॉपिक पे बात करेंगे एंड जानेंगे वन पीस के चैप्टर 1084 के बारे में एंड हु इज प्रिंसेस लिली। वन पीस चैप्टर 1084 में फिर से वर्ल्ड सेंचुरी के गोते लगाए गए हैं, हालांकि बस ऊपर से। दैट व्हाट शी सेड। चैप्टर 1084 में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अरावस्ता की रूलर नेफ्टरी लिली, जो उस टाइम अरावस्ता की क्वीन थी एंड उसकी अपीयरेंस के साथ साथ उसकी लाइफ भी काफी मिस्टीरियस से भरी हुई है। इस कैरेक्टर की अपीयरेंस अभी तक रिवील नहीं करी है, ओडा ने इस कैरेक्टर की सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करी है इस चैप्टर में और ये नेफ्टरी फैमिली की कहानी में एक काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है। डिलीवरी शुरू होने से कुछ समय पहले कोबरा 5 एल्डर्स के साथ अरावस्ता के एक फॉर्मर किंग से रिलेटेड चीजों पर बात करना चाहता था और इसी वजह से 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म करने के तुरंत बाद एल्डर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। कोबरा के साथ पैलो चाका भी थे, हालांकि कोबरा को अकेले ही 5 एल्डर से मिलना था तो इसीलिए कोबरा ने पैलो चाको को प्रिंसेस वीवी की रक्षा करने के आदेश दिए एंड कोबरा अकेले ही 5 एल्डर से मिलने चला गया। एंड जब कोबरा 5 एल्डर से मिला तो उसके पास कुछ शॉकिंग क्वेश्चन थे एल्डर्स के लिए। कोबरा स्ट्रेट अवे वर्ल्ड सेंचुरी के इवेंट पे बोलता है एंड ही मेंशन दैट कि उसने अपने देश की सैकड़ों सालों से लेकर वर्ल्ड सेंचुरी तक की हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया है एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड सेंचुरी, जिसके बाद फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया और उसके लिए थैंक्स टू उस टाइम के 20 रूलर का जिन्होंने एंशिएंट किंगडम और उनके साथी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसे फाउंडिंग 20 के नाम से भी जाना जाता है। जब मरीजों की स्थापना हुई और एम्प्टी थ्रोन दुनिया के सेंटर में रखा गया और 20 रूलर ने अपने हथियार डाल दिए इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट इसकी अखंडता के लिए एंड इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि कोई भी रूलर दूसरे से ऊपर नहीं है और वर्ल्ड के पास कोई ट्रू रूलर नहीं है। इससे 20 रूलर को इक्वल पावर मिली और बाद में दे मूव टू मरीजुआ टू लिव देयर लाइफ एज अ सेलेस्टियल ड्रैगन और उनके किंगडम को न्यू रूलर असाइन किए गए और उसके बाद सभी हिस्टोरिकल नाम मिटा दिए गए ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन निश्चित किया जा सके। हालांकि एक रूलर विशेष रूप से एक सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बन सका और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि उस टाइम की अरावस्ता की रूलर नेफ्टरी लिली थी। क्वीन लिली को लगभग 800 साल पहले अरावस्ता के रूलर के रूप में रिवील किया गया था और वो उन 20 रूलर के ग्रुप का पार्ट थी जिन्होंने एंशिएंट किंगडम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। हालांकि देखने से शी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वुमन और लिली ने सेलेस्टियल ड्रैगन न बनने और अपने लोगों की हालत को नजरअंदाज न करने का फैसला किया और इसीलिए लिली ने सरफेस पर वापस जाना और अरावस्ता पे रूल करने का फैसला किया एंड शी कंटिन्यूइंग हर ड्यूटी इन द प्रोसेस। और इसी वजह से करंटली एम्प्टी थ्रोन के सामने केवल 19 हथियार रखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द 5 एल्डर, किंग कोबरा के पास जो रिकॉर्ड आए हैं वो एकदम एक्यूरेट है। हालांकि कोबरा एक सरप्राइजिंग बात बताता है। जब किंग कोबरा ने एल्डर्स को बताया कि किसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना के बाद क्वीन लिली का कहीं कोई मेंशन नहीं है। इनफैक्ट अरावस्ता की नेक्स्ट रूलर उसका भाई था और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना के तुरंत बाद ये रोल निभाया एंड ये 100% श्योर है कि क्वीन लिली ने मरीजुआ को छोड़ दिया था वापस अरावस्ता की जर्नी पर। हालांकि वो कभी घर नहीं पहुंची, रास्ते में वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई और इस तरह क्वीन लिली लाइफ एंड नो डाउट उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है। कोबरा ने क्वीन लिली के साथ हुए एक्सीडेंट पर 5 एल्डर से जवाब मांगा। हालांकि 5 एल्डर ने इग्नोरेंस के साथ कहा कि ये जानकारी इतिहास के पन्नों में खो गई है। ऑब्वियसली 5 एल्डर किसी को भी ये जानकारी इतनी आसानी से तो नहीं बताएंगे। बाय द लुक ऑफ इट, कोबरा क्वेश्चन की लिस्ट के साथ रेडी होकर 5 एल्डर से मिलने आया था। 5 एल्डर से इग्नोरेंस दिखाने की उम्मीद करते हुए कोबरा ने उनसे ट्रू मीनिंग ऑफ डी के बारे में पूछा, जिसने 5 एल्डर्स को हिला के रख दिया। द मीनिंग ऑफ द डी इज अ सीक्रेट और इसको एक्सप्लोर करने पर पाबंद है एंड द फैक्ट दैट कोबरा इसके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस था, जो कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा बनाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट पहले से ही कोबरा को गद्दार मानती है क्योंकि वो नेफ्टरी फैमिली का हिस्सा है जो सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बने और इसलिए उनकी नजर में वो गद्दार है। ऐसे में उन्हें कोबरा को फांसी देने या खत्म करने के लिए केवल एक बहाना चाहिए था। इसके तुरंत बाद एक और बात रिवील हुई जब कोबरा ने मेंशन किया कि वो डी के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे एक लेटर मिला था जिसे एंशिएंट टेक्स्ट की जांच करने पर क्वीन लिली द्वारा लिखा गया था। ये लेटर अरावस्ता की नेफ्टरी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता आ रहा है और इसका डी क्लैन के लोगों से कुछ लेना देना है। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर है कि ये लेटर ये नहीं बताता कि डी क्लैन के लोग कौन है,
और ये क्या है डी का मतलब, क्योंकि ऐसा होता तो कोबरा को पता चल जाता और 5 एल्डर से पूछने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट ये है कोबरा नहीं जानता है इसका मतलब क्या है। ये डी क्लैन उसके लिए भी काफी हद तक एक मिस्ट्री है। लेकिन क्यों लिली के लेटर में सर्टेनली किसी न किसी तरीके से डी लोगों का मेंशन है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन किया जाए ताकि इसे सेंचुरीज तक जिंदा रखा जा सके। सैडली क्यों लिली के लेटर का कंटेंट कोबरा ने फैंस को रिवील नहीं करा और उसके पीछे का कारण है कोबरा के मेंशन करने के तुरंत बाद इमीडिएटली थ्रोन रूम में ईमू एंटर करता है एंड ये देख के 5 एल्डर भी शॉक हो जाते हैं और गोरोसे ने तुरंत ईमू से कहना शुरू कर दिया कि उन्हें इस टाइम बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि कोबरा अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ईमू क्लियरली डिड नॉट केयर एंड क्लाइम अपॉन द एम्प्टी थ्रोन एंड कोबरा भी ये देख के हैरान हो गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वर्ल्ड का कोई रूलर नहीं है। एम्प्टी थ्रोन पर ईमू उसके सामने बैठता है और वहाँ पर कोबरा को रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी तरह से इविल थी। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि किसी तरह ईमू प्रिंसेस लिली को जानता था और उसके गायब होने या उसकी मौत से उसका कुछ लेना देना था। एंड व्हाट एग्जैक्टली दे डिड और डिड नॉट डू वो देखना भी बाकी है। सैडली किंग कोबरा को ईमू एंड 5 एल्डर ने मार दिया और उसका इल्जाम साबो पे लगा दिया। बेसिकली साबो पे इसका इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि साबो भी ये सब छुपके सुन रहा था एंड उसने कोबरा को बचाने की भी कोशिश करी थी बट ही फेल। वेल ये चैप्टर आंसर देने के बजाय और क्वेश्चन खड़े कर देता है जस्ट लाइक क्वीन लिली के लेटर में क्या लिखा था, द कनेक्शन बिटवीन ईमू एंड क्वीन लिली एंड हु इज ईमू एंड क्या वो 800 सालों से जिंदा है, अगर हाँ तो कैसे, पॉनिक्लिफ एंजॉय बॉय एक्सेट्रा एंड और भी बहुत कुछ। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मान सकते हो। बेसिकली एक थ्योरी पे बात करेंगे जो कि इन सभी सवालों का जवाब देगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया था तो इसे एडिट करके जल्दी से अपलोड भी करना है, इसलिए से यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना